हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए हिस्ट्री प्राचीन भारत का इतिहास चैप्टर नंबर 1 हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जो आपके सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। ये आपका SSC CGL 2002 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो राजस्थान में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगन से। किस स्थान से मिला है, तो कालीबंगन से। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरकोटदा से। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष सुरकोटदा से मिली है। यह आपका SSC CGL 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगन से। और कालीबंगन किस राज्य में है, तो राजस्थान में। यह आपका SSC 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी। ये आपका SSC CGL 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है सिंधु सभ्यता। यह आपका BPSC 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लाल। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा के सभ्यता के पुरास्थल को कहा गया था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो सिंध में। अगला प्रश्न है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रोत्तर भारत का सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से में हुई है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दालें। दालें हड़प्पा कालीन के लोगों के द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। ये RRB NTPC 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है,
सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। यह भी प्रश्न है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोटदीजी। कोटदीजी सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विशाल अन्नागार धान कोठार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उल्लेखन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बैल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लोथल। सिंधु सभ्यता का पतन नगर लोथल था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लोहा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा धातु का प्राप्ति नहीं हुई है। यह आपका एसएससी सीजी 2016 में पूछा गया प्रश्न है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आगे भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लोथल। सिंधु सभ्यता का लोथल भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शेर। शेर पशु जो है इसका अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यह आपका पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 इसके बाद जल्द ही आएगा। जय हिंद।